News 18 इंडिया। 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तमतमाया हुआ है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला विराजमान हो चुके हैं और इसी बात पर अब पाकिस्तान जहर उगल रहा है। पाकिस्तान की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की ओर से जहर उगलते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, यह आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ा हो जाए और पाकिस्तान को आसानी से हजम हो जाए, पाकिस्तान जहर न उगले, ये बात गले से नहीं उतरती है। और हुआ भी अब की बार कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस रिलीज में यह कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम पर खतरा है, मुसलमान खतरे में है, साथ साथ सेकुलरिज्म पर खतरा बताया और जिस तरीके से विवादित ढांचे को ढाया गया है, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, उसे गलत बताया है। लेकिन पाकिस्तान आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह अराजकता नहीं है। यहां पर कानून प्रक्रिया है, न्यायालय है, बाकायदा सालों साल सुनवाई चली है और उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि वहां पर मंदिर का निर्माण होगा न्यायालय के जरिए, कोर्ट के जरिए। अब आपसे उम्मीद तो नहीं कर सकते कि हाँ, कोर्ट की बहुत ज्यादा पाकिस्तान में सुनी भी जाती है, क्योंकि वहां पर तो एस्टैब्लिशमेंट का राज चलता है, सेना का राज चलता है। लेकिन समझिए, पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उसके बाद वहां पर मंदिर के अवशेष पाए गए और उसके बाद जाकर मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन कैसे आप कह रहे हैं, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि यहां पर इस्लाम खतरे में है? कैसे आप कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है? दरअसल आपको बताएं कि आप वो देश हैं जहां हिंदू खुद खतरे में हैं और आप दूसरों पर उंगलियां उठाते फिरते हैं। यहां पर हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको इबादत करने की, प्रेयर करने की, पूजा करने की आजादी है। क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को यह आजादी है? आप बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं? अब सिर्फ और सिर्फ 19 मंदिर रह गए हैं। 2023 तक की मैं बात कर रही हूं। लेकिन आप सोचिए, जिस तरीके की दलीलें दे देकर आपने मंदिरों को तोड़ा है, आप किस तरीके से, किस मुंह से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? साल 2023 18 जुलाई की तारीख याद करिए, जबकि माता दुर्गा देवी का मंदिर तोड़ दिया गया था, रातों रात बुलडोजर उस पर चला दिया गया और आपने दलील क्या दी? आपने दलील ये दी कि वो मंदिर जर्जर हो चुका था, पुराना हो चुका था, इसलिए तोड़ दिया गया। अगर मस्जिद जर्जर पुराना हो जाए तो आप उसको रिपेयर कराएंगे या इसी तरीके से तोड़ देंगे? लेकिन इसके अलावा एक और नजीर मैं आपके सामने पेश करूंगी, कराची की, जहां पर एक मंदिर को इसलिए तोड़वा दिया गया क्योंकि उसे अवैध घोषित किया जाना था, जिसका अवैध तरीके से पहले ही पेपर्स बना के एक होटल मालिक को बेच दिया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान आपके यहां 428 में से 19 मंदिर बचे हुए हैं, किसी होटल व्यापारी को बेच दिया गया, कहीं पर अस्पताल बना दिया गया, कहीं पर रेस्टोरेंट बना दिया गया, कहीं पर क्लब्स खोल दिए गए हैं। ये हाल है। किस मुंह से आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं? और रही बात अल्पसंख्यक खतरे में, यहां पर किस तरीके से अल्पसंख्यक खतरे में है? यहां पर ये बताइए, यहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो 22 लाख के करीब मुसलमान हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। वो आज भी अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। आए दिन हिंदू लड़कियां, वहां पर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। ये पाकिस्तान आपका आंकड़ा है। आपके आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में हर रोज एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार होता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद एक अधेड़ उम्र के शख्स के साथ या फिर एक बुजुर्ग उम्र के शख्स के साथ उसको ब्याह दिया जाता है। ये हालत है वहां पर। और रही बात, आप इबादत की बात करते हैं, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आपके यहां तो अगर किसी और धर्म की बात कर ली जाए तो उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? एश निंदा कहते हैं, जिसकी सजा होती है मौत के घाट उतार दिया जाता है किसी और धर्म की बात करने पर। किस मुंह से सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं? आपके यहां हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस्लाम की आप बात करते हैं। आप कैसे भूल गए कि हिंदुस्तान वो देश है जिसने दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत किया है? आप ये कैसे भूल गए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 7 मुस्लिम देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है? क्या आपके देश के किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से मुस्लिम देशों ने ही सही इतने बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया क्या? इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि इस्लामोफोबिया सिर्फ आपके मन में है, हिंदुस्तान की ओर से फैलाया नहीं जा रहा है। आप जबरदस्ती का एजेंडा चला रहे हैं। अगर ध्यान देना ही है तो वाकई अपने अंदर झांकिए, अपने इकोनॉमी को मजबूत करिए और अपने देश के जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही हालत रही तो और ज्यादा। कमर चीमा जी, जो कि पाकिस्तान के हैं, उनकी ओर से सवाल ये आया कि पाकिस्तान तो 1947 में ही इस्लामिक कंट्री बन गया था, फिर हिंदुस्तान 2024 में क्यों बना? बहुत देर नहीं कर दी हिंदुस्तान ने हिंदू कंट्री बनने में? तो जनाब आप समझिए, यहां पर सर्वधर्म संभाव है, हर धर्म का यहां पर सम्मान किया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपसे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि 1947 के बाद आपकी कंट्री, जो आपकी इस्लामिक कंट्री है, उसने ऐसे क्या झंडे गाड़ दिए जिसके लिए आपको सम्मानित किया जाए, या आपके 1947 में ही इस्लामिक कंट्री बन जाने पर आपको दाद दी जाए? सोचिए जरा।